अभी मैं शिवसेना के माध्यम से, बसेरा फाउंडेशन के माध्यम से, जो भजाना नाट्यम अध्यक्ष से जो फॉर्म भर रही है 74 ऑनलाइन की, तो देखो उसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड अगर किसी के पास बांध कामगार का कार्ड है, अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं आज तक खानदेश लाइव न्यूज़ चैनल। आज बसेरा फाउंडेशन की अध्यक्षा फरजाना बानो और शिवसेना अल्पसंख्यक जिला उप प्रमुख हमीद पठान, इन्होंने बांध कामगार योजना की पूरी जानकारी दी, जिसमें शिक्षा स्कॉलरशिप, बेघर के लिए घर, आरोग्य बीमा फ्री, घर में लड़की है तो उसकी शादी के लिए 51,000 रुपये, ऐसी और भी जानकारी आप न्यूज़ में देख सकते हैं। कैमरामैन बाबू शेख के साथ मैं फिरोज तड़वी। देखते रहिए आज तक खानदेश न्यूज़। फाउंडेशन से, बसेरा फाउंडेशन की ओर से जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे फरजाना बाजी आप? मैं फरजाना शेख, बसेरा फाउंडेशन की अध्यक्ष। अभी यहाँ पर जैसे बांध काम योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और लेकिन इसमें सरकार ने हमें कितनी सहूलत दी है इस योजना में, ये किसी को अभी इतना नहीं पता है। जैसे अगर आपका बच्चा पहली में पढ़ता है या दूसरी में, तो पहली से लेकर 7वीं तक आपको सरकार की तरफ से 2,500 रुपये मिलेंगे। और अगर आपका बच्चा 8वीं और 10वीं तक है, मतलब 10वीं में है या 8वीं में है, तो आपको 10,000 मिलेंगे। अगर आपके बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, और इसी 2 बच्चों को मिलेगा शुरुआत के। आपके बच्चे अगर ग्रेजुएशन करते हैं या डिप्लोमा, तो उनको भी उनकी पढ़ाई उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। बोनाफाइड वगैरह देना होगा आपको, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए। हाँ अमित सर, आप क्या मैसेज देना चाहोगे जनता को? अस्सलामुअलैकुम, जय महाराष्ट्र। देखिए, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, अभी तक जनता तक ये पहुँचे नहीं है, कुछ लोग पहुँचाना नहीं चाहते। अभी मैं शिवसेना के माध्यम से, बसेरा फाउंडेशन के माध्यम से, जो भजाना नाट्यम अध्यक्ष से जो फॉर्म भर रही है 74 ऑनलाइन की, तो देखो उसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड अगर किसी के पास बांध कामगार का कार्ड है, तो एजुकेशन के लिए भी सरकार पैसा देती है, आर्थिक मदद भी करती है। और उसके बाद में अगर उनको कुछ मतलब एक इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं ना, बीमा, वो टाइप में भी गवर्नमेंट मदद करती है। देखो एजुकेशन के लिए तो गवर्नमेंट ने स्कीम दिया है बांध कामगार के लिए, तो उनके बच्चे तो पहले 2 बच्चे हैं, अगर वो पहले 7वीं तक पढ़ता है तो उसको उसके हाजिरी 75% स्कूल में होना चाहिए, तो उसको 2,500 रुपया मिलता है। अगर किसी का बच्चा 8वीं या 10वीं में पढ़ता है, 8वीं से लेकर 10वीं तक, तो उसको 5,000 रुपया मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद में अगर तो 2 बच्चों को मिलेगा, उसके बाद में 10वीं और 12वीं में अगर वो पढ़ता है तो उसको 10,000 रुपया मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर वो बच्चा 11वीं 12वीं में भी है तो भी उसको 10,000 रुपया मिलता है। अगर वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है या 3rd ईयर में या 2nd ईयर में या लास्ट ईयर कर रहा है, तो उसको 20,000 रुपया पढ़ाई के लिए मिलता है। बांध कामगार के बच्चे के लिए बता रहा हूँ मैं, 2 बच्चों के लिए। एक परिवार में अगर 10 बच्चे भी रहे तो 2 बच्चों को उतना मिलता है। उसके बाद में अगर वो बच्चा वैद्य की पढ़ाई कर रहा है, जैसा आपका मेडिकल में एडमिशन लिया, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये मिलता है पढ़ाई के लिए, जो नॉन रिफंडेबल है। आपको रिफंड नहीं करना है, क्योंकि वो उसके माँ बाप गरीब है, बांध काम करते हैं, तो बच्चों को पढ़ाई के लिए हमारी सरकार ने सब तरफ से मदद किया है कि 1 लाख रुपये बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए मिलेगा। अगर वो बच्चा अभियांत्रिक पदवी ले रहा है, मतलब इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट 60,000 रुपये देती है, वो भी नॉट रिफंडेबल है, उसको वापस करना नहीं है। और अगर वो बच्चों का ग्रेजुएशन हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद में बच्चों को 25,000 रुपये सरकार देती है। अगर वो MSCIT कर रहा है, तो MSCIT का भी उसको निःशुल्क, अगर वो पावती देगा तो निःशुल्क उसका एजुकेशन किया जाएगा, जो फीस रहेगी उसकी फीस गवर्नमेंट भरेगा। ये हो गया एजुकेशन का। अब दूसरा है हेल्थ, मतलब आरोग्य के लिए सरकार ने जो दिया है आरोग्य के लिए, तो मैं बताता हूँ। अगर कैसा है, अगर उसके यहाँ पे अगर समझो डिलीवरी है लेडीज़ की, और गरीब है वो, मतलब बांध कामगार है, तो उसके अगर लेडीज़ की डिलीवरी है, तो पहली डिलीवरी पे मतलब उनको 15,000 रुपया मिलेगा, नॉर्मल है। तो अगर सीजर होता है तो उनको 20,000 रुपया दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि नॉट रिफंडेबल है, भरना नहीं है। उसके बाद में अगर उसमें उसके कुटुंब में, मतलब उसके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है, वो इलाज नहीं करा पाता है, तो सरकार उसको 1 लाख रुपया देती है, तो नॉट रिफंडेबल है मेडिसिन के लिए, हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद में अगर कोई शस्त्रक्रिया है उसके बच्चों की, जन्म के बाद में तो कुटुंब में नियोजन की प्रक्रिया पूरी करता है 18 वर्ष के बाद, 2 बच्चे होने के बाद, तो 1 लाख रुपये उसको मुद्दत ठेव
सरकार देती है बांध काम करके, जो बांध काम कर रहेगा उसी को। उसके बाद में अगर उसके परिवार में किसी को अपंगत्व आ जाता है, मतलब हैंडीकैप हो जाता है 75%, तो उसको सरकार 2 लाख रुपए देती है उसके बच्चे के लिए, जो भी वापिस भरना नहीं है, नॉट रिफंडेबल है। उसके बाद में जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है, उसका भी फायदा वो इसके बांधकाम का रहेगा तो उठा सकता है। उसके बाद में अगर उसके घर में कोई व्यसन करता है, मतलब धूम्रपान वगैरह करता है और उसको व्यसन छुड़ाना है और व्यसन मुक्ति केंद्र में एडमिट कराना है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट 6,000 रुपया देती है। ये हो गया आपका आरोग्य विषय। अभी इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, मतलब आर्थिक मदद गवर्नमेंट कैसे करती है वो। जैसा अगर वो घर बना रहा है, और घर बनाने के लिए उसके बाद में पैसा नहीं है या उसने बैंक से फाइनेंस किया है घर बनाने के लिए, तो बैंक उसको 6 लाख रुपया लोन देती है, तो उसमें 2 लाख रुपये की उसको सब्सिडी है, उसको 4 लाख रुपया ही भरना है। अगर कामगार है, बांध कामगार है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है ऑन ड्यूटी, मतलब बांध काम कर रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपया दिया है कि उसके परिवार को 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर उसकी मृत्यु ऑन ड्यूटी हो जाती है, काम करते हैं, तो 5 लाख रुपये परिवार को मिलता है। उसके बाद में जो उसकी विधवा औरत रहेगी, उनको 24,000 रुपया हर महीने 5 साल तक गवर्नमेंट देंगी। ये बांध कामगार की वाइफ को 24,000 रुपये मिलेगा अगर ऑन ड्यूटी इंतकाल करता है। अगर वो कोई बीमारी से साधारणतः कोई भी बीमारी हो, अगर वो लेकिन भी मृत्यु मरता है, मतलब घर में मर गया, समझो काम पे नहीं जा रहा था, बीमार था, तो उसको गवर्नमेंट 2 लाख रुपये उसके परिवार को ऐसा करके हेल्प करती है। तो इतनी सारी स्कीम है। अगर ये स्कीम के बारे में आपको ज़्यादा मालूमात चाहिए तो आप फरजाना मैडम से संपर्क करें, ठीक है। और जो भी इसमें कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो शिवसेना कार्यालय आपके लिए खुला है। मैं हमीद शेख, माइनॉरिटी का जिला उपाध्यक्ष शिवसेना का, मैं आपको हर प्रकार की हेल्प करूंगा। और अगर आपको इसकी और ज़्यादा माहिती चाहिए तो आपको फरजाना मैडम के यहाँ से ऑफिस से इसका फॉर्म, माहिती लेटर, ऑनलाइन फॉर्म सब मिलेगा। बसेरा फाउंडेशन के अध्यक्ष फरजाना बानो से इसकी आपको पूरी माहिती देगी। अब ऑफिस का पता मैडम आपको बताएगी कहाँ पे ऑफिस है। इस शिवसेना के ऑफिस को लगती है मैडम को, ऑफिस है बसेरा फाउंडेशन, और तो ऑनलाइन का बताइए। सर आप ये जो योजना के बारे में बताएं तो इसकी कुछ तारीख वगैरह कुछ टाइम है क्या? इसकी तारीख बोले तो जो बांधकामगार अगर है तो वो आज भी आके अपना नोंदनी कर सकता है मैडम के पास में, फॉर्म भर के ले सकता है, बांधकाम ऑफिस में जा सकता है। ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है। और अगर आपको ज़्यादा मालूमात चाहिए तो आप फरजाना मैडम से कांटेक्ट करिए आके। फरजाना मैडम आपको टोटल डिटेल दे देगी, पूरा प्रोसेस समझा देगी, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट की भी पूरी इन्फॉर्मेशन अभी फरजाना मैडम आपको दे देगी कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगी। जैसे सर ने बताया योजना के बारे में, अगर आपको आपके बच्चे का स्कूल में से जो पहली में पढ़ रहा है बच्चा या 5वीं तक, तो उस बच्चे का अगर आपको फीस इसको मिलना है, स्कॉलरशिप लेना है बांधकाम से, तो उसमें आपके बच्चे का बोनाफाइड लगेगा। उसका अटेंडेंस चाहिए 75%, यानी उसकी हाजिरी चाहिए स्कूल में 75%। उसके बाद में बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, आपका राशन कार्ड लगेगा, और जो आपका बांधकाम का कार्ड है उसका जेरॉक्स लगेगा, और जो बच्चे का रिजल्ट होता है जिस पर अटेंडेंस लिखी हुई होती है वो भी लगेगा इसके साथ में। और इसके और बैंक पासबुक भी चाहिए बच्चे का। उसके साथ जैसे पेरेंट्स के साथ खुला होता है जैसे नॉमिनी वगैरह का, तो मम्मी का पासबुक भी चलेगा। ऑफिस का एड्रेस है तवक्कल ऑनलाइन, हीरा मॉल के बाजू में खड़का।